चारों नवरात्रों में अगर कोई व्रत नहीं रहता तो कम से कम 2 जो विख्यात है, आश्विनी और चैत्र मास का, उसमें व्यक्ति को नवरात्रि व्रत अवश्य रहना चाहिए। और 2 जो है गुप्त रूप से आषाढ़ और माघ, ये 2 महीना में पड़ता है। मतलब प्रत्येक साल जो है 4 नवरात्रि, हर 3 महीने के अंतराल में एक नवरात्रि पड़ता है। अगर नवरात्रि व्रत इंसान 9 दिन नहीं रह पाता, 3 प्रकार से कहा गया, उपवास व्रत, एक भुक्ता व्रत और नक्त व्रत। उपवास मतलब कुछ भी खाए पिए नहीं, 9 दिनों तक रहे, तो पहले ही लोग कहेंगे कि इससे अच्छा हम व्रतवे न रहे। कोई मर गए तो भाई सबसे ज्यादा मृत्यु का ही डर है। अच्छे, सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु। मृत्यु ही एक सत्य है, लेकिन उससे मानव हमेशा भागता है, सत्य से हमेशा पीछा छुड़ाता है। तो भगवती ने कहा कि उपवास रहिए। उपवास मतलब कुछ भी ना खाइए पीजिए, लेकिन नहीं रह पाते हैं तो एक भुक्त व्रत रहिए, मतलब एक समय भोजन करिए, बकिया दिन भर जो है उपवास करिए, नमक रहित भोजन करिए। नमक नहीं करना है, चावल नहीं करना है, ठीक है? मतलब मीठा भोजन जैसे दूध रोटी खा सकते हैं। और तीसरा बताती हैं कि नक्त व्रत रहिए, मतलब दिन भर जो है व्रत रहिए। चंद्रोदय के समय जो है भगवती की पूजा आराधना करने के बाद फलहार लीजिए, उसमें भोजन नहीं करना है। श्री राधे। अगर आप ये तीनों नहीं रहते हैं, अगर 9 दिन भी नहीं रह पाते हैं, तो उनका व्रत भगवती फिर बताते हैं कि हमारा 3 दिन, सप्तमी अष्टमी नवमी 3 दिन व्रत रहे तो 9 दिन का फल उसे प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई सप्तमी अष्टमी नवमी भी न रह पाए तो उसे 1 दिन अष्टमी के दिन व्रत रहना चाहिए, अनिवार्य है 1 दिन। भगवती कहती है कि जो तुम्हें पृथ्वी पे दरिद्र दिख रहा है या जिसका पति नहीं है या किसी प्रकार से कोई रोगी दिख रहा हो या बहुत तकलीफ में हो, समझ जाना कि उसने अपने जीवन में कभी आने वाले जो बीत चुका है योनि, उस योनि में कभी उसने भगवती का व्रत नहीं किया है, ना ही भगवती की आराधना किया है। माता की आराधना में इतना बड़ा दम है, इतना बड़ा फल है इसका, कि अगर कोई भी पृथ्वी पे हो, अगर भगवती की आराधना कर दे वो गरीब रह जाए, ये असंभव है, ये असंभव है बिल्कुल, क्योंकि उनकी कृपा इतनी अपरंपार है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाली है। एक चीज नहीं, चारों पुरुषार्थों को देती हैं। लेकिन महाराज उसके लिए भाव प्रधान है, अपने भक्त को कभी हारने नहीं देते हैं। भगवती की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसको कभी कोई हरा नहीं सकता है, चाहे दुनिया में कितना भी दुश्मन उसका पैदा हो जाए, लेकिन वो किसी से हारने नहीं देती हैं। ये उनका कृपा है। उनकी महिमा जितनी कहा जाए ना, सूत जी महाराज कहते हैं कि यथाधीतम यथामतिम, हमारे पास जितनी मति गति है हम